जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की मैथ का प्रश्नावली 6.2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 प्रश्नों तक हल किए थे। इस वीडियो में हम जो है बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर 1 से 3 तक प्रश्न वाले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उसमें से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास चौथे नंबर में क्वेश्चन दिया गया है आकृति 6.26 में। आकृति कहाँ है, ये देखिए आकृति है ए बी समांतर सी डी। ये जो ए बी है ये इसके समांतर है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पास जो दिया है ए पी क्यू बराबर 50 अंश, ये ए पी क्यू यानी इतना कोण जो है 50 अंश दिया गया है। और क्या दिया है पी आर डी बराबर 127 अंश, पी आर डी यानी कि इतना कोण 127 अंश दिया गया है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पास जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है ए बी समांतर सी डी, यहाँ पास हम लिखेंगे दिया, यहाँ पास लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, यहाँ पास दिया ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। और क्या दिया है कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश। और क्या दिया है कोण पी आर डी बराबर 127 अंश। और ज्ञात क्या करना है x और y का मान। अब यहाँ पास हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, x और y का मान, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, जैसे ये समांतर इसके है, तो ये जब समांतर रेखा होती है तो उसमें से एक तिर्यक रेखा जब काटती हैं तो एकांतर कोण होते हैं। तो इसमें से 2 तिर्यक रेखा हैं, एक इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे तो एक तिर्यक रेखा ये हो जाएगी। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए तो एक तिर्यक रेखा ये हो जाएगी। तो एक समांतर रेखा को जब कोई अन्य रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। और जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पास जो है ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये इतना कोण। ठीक है, और ये इतना कोण बराबर हो जाएगा ये इतना कोण की। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं हाल उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति क्या लिखेंगे, यहाँ पास दिया गया है ए बी समांतर सी डी, ये दिया गया है। तो इसमें से ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर क्या हो जाएगा पी आर डी, कोण पी आर डी क्या है एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, ए पी आर कितना दिया गया है, ए पी आर को हम लिख सकते हैं ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू धन कोण क्या लिख सकते हैं क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर पी आर डी का मान क्या दिया है 127 अंश, 27 अंश। ठीक है, तो यहाँ पास जो है ये ए पी आर का मान भी 127 अंश होगा। ठीक है, एकांतर इतने का कोण का मान क्या होगा 127 अंश। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये बराबर ये, तो ये 127 अंश होगा। ठीक है, पर हमें y का मान निकालना है तो यहाँ पास हम 50 अंश घटा देंगे, 127 में से 50 अंश घटा देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ए पी क्यू का मान कितना दिया है 50 अंश, तो यहाँ पास लिख देंगे 50 अंश प्लस क्यू पी आर यानी इतना कोण y, यानी y बराबर 127 अंश। तो y बराबर 127 और ये 50 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो यानी माइनस का 50 अंश। ठीक है, तो y बराबर क्या लिखेंगे 7 में से 0 गए 7 और 12 में से 5 गए 7, यानी कि y बराबर क्या आया हमारे पास 77 अंश। हमारे पास y बराबर ये इतना कोण जो है 77 अंश आया।
अब हमें y का मान, तो पहला मान इसका मान तो हमें प्राप्त होगा 77 अंश। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पास देखिए ये समांतर रेखा है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी समांतर रेखा है। तो इसमें से दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा ये है और एक तिर्यक रेखा ये है। तो ये तिर्यक रेखा ये देखिए काट रही है समांतर रेखा को, इसको भी इसको भी। तो यहाँ पास एकांतर कोण बनेंगे, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ये पूरा कोण, ठीक है। तो यानी कि ए पी क्यू कोण ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर, ये क्या है कोण पी क्यू आर, क्या है एकांतर कोण, यहाँ पास लिख भी देंगे एकांतर कोण। ए पी क्यू का मान कितना दिया है 50 अंश बराबर पी क्यू आर कोण पी क्यू आर का मतलब एक्स, पी क्यू आर यानी इतना कोण यानी एक्स। तो एक्स बराबर क्या आया यहाँ पास हमारे पास 50 अंश, अर्थात एक्स बराबर 50 अंश। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को ये कम समझ में आया हुआ है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख लीजिएगा, आप लोगों को फुल कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सवालों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां हमारे पास प्रश्न दिया गया है, आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। ये पी क्यू है और ये आर एस है, ये दो दर्पण हैं, अर्थात ये दो आईना है, शीशा है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी पी क्यू समांतर आर एस है। यहाँ पास हम लिख देंगे पी क्यू समांतर आर एस, ठीक है। एक आपतन किरण दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। ये आपतन किरण ए जो है पी क्यू पर बी पर टकराती है और परावर्तित पथ बी सी पर चली जाती है, ये सी है, ठीक है। बी सी पर टकराकर आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुचित अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ये ए बी समांतर सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है ये कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसी में से जो है उठाकर दिया गया है। तो चलिए हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक ये देखिए ये एक जो है आईना है, शीशा आईना है, ठीक है। ये कोई शीशा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक रेजर लाइट मारते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम रेजर लाइट इस पर मारते हैं, यहाँ से इस तरह जैसे यहाँ पास जो है यहाँ पास मारेंगे तो ये जो है ये शीशा में टकरा कर जो है ये परावर्तित होते हैं, ठीक है। यही कारण है जो है पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है। आप लोग कक्षा 10 की विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पास रेजर लाइट जब शीशा में मारेंगे, आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं, जब शीशा में अगर बत्ती मारेंगे तो वो टकरा कर दूसरी ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर मारेंगे तो इधर जो है टकरा कर इधर जाएगा। अगर हम जो है इस पर जो है अभिलंब डाल दें, ठीक है, अभिलंब होता है जो है, आप लोग जो है अभी ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए। यहाँ से अभिलंब यानी अभिलंब का मतलब ये है कि ये कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। एक हिसाब से समद्विभाजी वाला काम करता है, ठीक है। तो यानी कि अभिलंब ये क्या है, हमने क्या डाला अभिलंब। और हाँ, जहाँ से जो है किरण प्रवेश की जाती है उसे कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। और जहाँ से टकरा के जाती है किरण इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यही चीज़ के बारे में जो है ये चित्र बना है, इसी के अनुसार हमें इस सवाल को लगाना है। और जो आपतित किरण होता है जब अभिलंब खींच देते हैं तो ये किरण इस किरण के बराबर होता है। अगर ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का होगा। तो यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास सबसे पहले देखते हैं ये जो बी है, यहाँ पास बी से एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसको नाम देते हैं एम। अब ये सी है, इसमें भी अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं
इसका नाम क्या दे दें, इसका नाम भी एम दे देते हैं, ठीक है, M1 एम डैश कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो है ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण, ठीक है। इसमें देखिए ये आपतित किरण है और यहाँ से टकरा के गई यानी ये परावर्तित किरण है। फिर इधर से एक किरण जा रही है, ये आपतित किरण हुई, इसमें से टकरा कर गई, ये परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हम लोग जो है ये अभिलंब खींचा हमने, तो यहाँ पास हम लिख देंगे रेखा PQ पर BM तथा रेखा RS पर CM डैश क्या खींचा, अभिलंब खींचा। ये एक रचना है, ठीक है। इतना हमने खींचा, यहाँ पास हम लिख देते हैं रचना, हमने रचना ही तो की, ठीक है। तो भाई यहाँ पास हमने इसे खींच दिया, तो यहाँ पास देखिए ये जो है, ये देखिए यहाँ पास ये जो है समांतर रेखा, ये इसके समांतर है, ठीक है। और ये जो अभिलंब होता है, अभिलंब लंब का मतलब आप जानते हैं, अगर समांतर रेखा में लंब डालते हैं तो जो कोण बनाता है ये इतना जो है ये 90 अंश का होता है, और ये जो बनाएगा ये 90 अंश का होता है, ये समांतर इसके होगा, ठीक है। समांतर कोण में लंब बने हैं ना, तो ये जो है ये इसके समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए ये इसे हम मान लेते हैं कोण 1, इसे हम मान लेते हैं कोण 2, इसे हम मान लेते हैं कोण 3 और इसे मान लेते हैं हम कोण 4। ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। यहाँ पास हम कारण लिख देंगे आपतन किरण परावर्तन किरण के बराबर होता है, ये कारण है, ठीक है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपतित किरण है और ये इधर से जाने वाली परावर्तित किरण। कोण 3 बराबर कोण 4, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसका कारण लिख देंगे यही आपतन किरण परावर्तन किरण बराबर होता है, ये कारण लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ पास लिख देते हैं इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार तो आया, यही के प्रकार से तो यहाँ पास कोण 3 बराबर कोण 4 आया। तो यहाँ पास देखिए ये समांतर इसके है, ठीक है, BM समांतर CM डैश, ठीक है। यहाँ पास भाई ये समांतर है, तो यहाँ पास जो है एकांतर कोण बनेंगे, जब समांतर रेखाएं होती तभी एकांतर कोण बनते हैं। तो ये कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। ये देखिए ये PQ है, ये RS है, RS में ये एक जो है तिर्यक रेखा काम कर रहा है। ये देखिए जब समांतर रेखा कोई एक तीसरी रेखा करती है तो तिर्यक रेखा होती है, तो ये तिर्यक रेखा कार्य करती है, ठीक है। तो ये जो है BM बराबर जो है MC है, तो जो है कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा, इसे हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हैं एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण कब बनते हैं, जब समांतर रेखाएं होती है तब एकांतर कोण बनते हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास हमें यहाँ पास 1 2 3 है, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से हम इन तीनों समीकरण से एक चौथा समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हम कोण 1 बराबर कोण 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पास देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है, कोण 1 के स्थान पर हम कोण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और कोण 2 है, यानी कोण 1 कहो या कोण 2 कहो, कोण 1 के बराबर है, ठीक है। कोण 2 ये देखो कोण 2 है, कोण 2 के स्थान पर हम कोण 3 लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3 है, ठीक है। अब कोण 3 है कोण 4 के बराबर, तो हम कोण 1 को हम कोण 4 के बराबर लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से कोण 1 बराबर कोण 4 आ जाएगा,
कोण 1 बराबर कोण 2 और यहाँ कोण 2 बराबर कोण 3 दिया है, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है थोड़ा सा स्किप करके ये वीडियो को देखिएगा, ठीक है। 1-2 बार देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पास कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कारण क्या है, समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, एकांतर कोण है, ठीक है। ये एकांतर कोण है, ठीक है। जो है कोण, ये कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कोण 1 और कोण 4 में जो है हमें 2 से गुणा करा देना है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे, ये समीकरण हम चौथा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम दूसरा पेज लिखते हैं, यहाँ पास हम लिख लेते हैं, यहाँ पास कोण 1 बराबर कोण 4 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 4, तो कोण 1 में गुणा करेंगे किसका, 2 का, तो 2 गुणे कोण 1, ठीक है, बराबर कोण 2 गुणे कोण 4, ठीक है, 2 गुणे कोण 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पास कोण 1 को यानी 2 बार लिख सकते हैं, कोण 1 धन कोण 1, ठीक है। तो अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण 1 आ जाएगा। इसको हम कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 धन कोण 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए कोण 1 धन कोण 1, ये देखिए कोण 1 हो जाएगा धन, यहाँ पास कोण 1 बराबर 2 कोण 2 दिया गया है, तो इस कोण के 1 के स्थान पर हम कोण 2 लिख सकते हैं। कहाँ से, ये देखिए फर्स्ट समीकरण से, बराबर ये क्या दिया है, कोण 4, कोण 4 के स्थान पर हम कोण 1 भी लिख सकते हैं और कोण 4 के स्थान पर हम कोण 3 भी लिख सकते हैं। तो हम कोण 4 के स्थान पर कोण 3 लिखेंगे, कहाँ से, समीकरण 2 से, प्लस कोण 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, कोण 1 धन कोण 2, अगर हम कोण 1 धन कोण 2 को जोड़ेंगे तो हमें ये इतना कोण और इतना कोण जोड़ेंगे तो ये इतना पूरा कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कोण ABC, ठीक है। कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण ABC बराबर ये क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4, इतना कोण और इतना कोण जोड़ेंगे तो इतना कोण पूरा बनेगा, यानी BCD, कोण BCD ये क्या है, जो है बराबर यानी एकांतर कोण, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 4 जो है एकांतर कोण था, तो ये जो है क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब समांतर रेखा होती है। इसलिए यहाँ पास हम लिखेंगे ABC बराबर कोण BCD आ गया, तो ये दोनों कोण जो है ये यहाँ पास हम लिखेंगे, ये दोनों कोण समांतर कोण के युग्म हैं, ठीक है। ये जो दोनों कोण है जो है ये कोण समांतर कोण के युग्म है, ठीक है, तभी एकांतर कोण बना है। एकांतर कोण कब बनते हैं, जब समांतर कोण होते हैं, जब समांतर रेखाएं खींची जाती है तभी एकांतर कोण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण है, यानी ये इतना कोण बराबर ये इतना कोण, यानी कि AB समांतर CD, यहाँ पास अतः AB समांतर CD, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये अभी भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हालांकि इस तरह के सवाल जो है ये जो है 10 के विज्ञान से लिया गया है, तो हालांकि ये एक सवाल कभी पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको ये सवाल बता दिया। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। और हाँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.1 की। तो तब तक के लिए जय हिंद।